हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पूजापित एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैथ का इम्पोर्टेंट सेशन परसेंटेज प्रतिशत। तो गाइस इसमें हम एकदम बेसिक ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे टाइप वाइज। तो मैंने अभी परसेंटेज में टाइप 1 से टाइप 2 तक कवर करा चुकी हूँ। तो गाइस आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें मैं टाइप वाइज क्वेश्चन को कवर कर रही हूँ और टॉपिक वाइज हम भी क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी के पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो परसेंटेज एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ध्यान से समझिएगा। इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम में परसेंटेज से ज़रूर से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा और कॉपी में ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो इसमें हमने टाइप 3 के क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे एकदम बेसिक ट्रिक से, फार्मूले से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ हमको फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, वी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ओके, तो इसमें हम टाइप 3 का क्या फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या फार्मूला रहेगा इसका। तो यहाँ हम रखेंगे वृद्धि के वृद्धि परसेंट बराबर क्या होता है, तो x बटे में 100 माइनस एक्स इंटू 100 के, ये इसका क्या होगा फार्मूला होगा। तो गाइस हम इसमें एकदम बेसिक ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फार्मूले सहित। ओके, तो ध्यान से समझिएगा। तो इसमें मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 कवर करा चुकी हूँ और आज की इस वीडियो में हम टाइप 3 के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो यहाँ हमने फार्मूला क्या रखे हैं, वृद्धि परसेंट बराबर x बटे में 100 माइनस एक्स इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए हम x की वैल्यू इसमें हम रखेंगे। तो इसमें हमको a का वेतन b के वेतन से 40% क्या है, कम है। तो यहाँ हम x की वैल्यू 40 रखेंगे और बटे में v का वेतन a के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ हम रखेंगे 100 माइनस 40, x की वैल्यू क्या रखेंगे 40 ही रखेंगे इंटू 100। फिर यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। तो 100 में से हम 40 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 40 बटे में 100 में से हम 40 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 60 ही बचेगा इंटू 100 के। तो यहाँ पे हमने माइनस किए तो 60 बच रहा है। फिर देखिए यहाँ पे वैल्यू कैंसिल होगी। तो देखिए यहाँ पे हम 0 से 0 ये कैंसिल होगा। फिर आगे इसमें 6 कट जाएगा 2 से 3 बार में के। फिर यहाँ पे 4 को काटेंगे हम कितने से, 2 से ही काटेंगे, ये 2 बार में कटेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, यहाँ पे 3 2 100। तो 2 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, 200 मिलेगा। 100 इंटू 2 करेंगे तो 200 मिलेगा और बटे में हमको 3 दिया है तो यहाँ हम 3 रखेंगे। ओके, फिर इसमें हम डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर मिल जाएगा कितना, तो 3 छिंग 18। फिर यहाँ पे 2 बच रहा है, फिर 20 हो गया, 3 छिंग 18। फिर यहाँ पे 2 बच रहा है, तो 2 में 3 का भाग तो जाता नहीं है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 बटे में 3%। ओके, तो 2 बटे 3% रखेंगे हम। तो 66 से ही 2 बटा 3% इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए v का वेतन a के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ओके, कितना प्रतिशत अधिक है ये। तो यहाँ पे 66 सही 2 बटा 3% ये क्या है, अधिक है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो गाइस इसमें हमने फार्मूले से ही क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं
अगर इसमें आपको फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से हम 40/100 माइनस 40 इंटू 100, फिर यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे तो 60 बचेगा। फिर यहाँ पे हम वैल्यू काटेंगे तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 0 से 0 ये कैंसिल होगा, 4 से 4 कट जाएगा 2 से 2 बार में, तो यहाँ 2 इंटू 100 करेंगे तो 200/3, तो 3 से हम डिवाइड कर लेंगे, 200 कट जाएगा कितने बार में, तो 66 सही 2/3% इसका आ जाएगा आंसर। ओके, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पे देखिए हम फार्मूला क्या रखेंगे, तो इसमें हम फार्मूला रखेंगे वृद्धि के। तो वृद्धि परसेंट बराबर x/100 माइनस x इंटू 100 के। ये इसमें क्या लगेगा फार्मूला, वृद्धि परसेंट बराबर x/100 माइनस x इंटू 100। फिर देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो इसमें हमको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, यदि चने के मूल्य में 20% की इसमें क्या हो रही है, कमी हो जा रही है। और फिर देखिए तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पे हम रखेंगे x की वैल्यू 20/100 दिया है माइनस x की वैल्यू 20 इंटू 100 के। फिर इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे हमको इसमें कितना मिलेगा, तो यहाँ 20/100 में से हम 20 माइनस करेंगे तो 80 ही बचेगा इंटू 100 के। तो यहाँ पे हमने 100 में से 20 माइनस किए तो 80 बच रहा है के। फिर देखिए 0 से 0 ये कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे, तो 2, 100 और 8। तो यहाँ पे हम 2 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा 200/8 दिया है, तो यहाँ हम 8 रखेंगे। फिर इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, तो यहाँ पे 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे बचा क्या, 4 बचा, तो 8 पंचे 40 के 25% इसका क्या जाएगा आंसर। तो ये 200 कट जाएगा 8 से 25 बार में, तो 25% इसका हमको क्या मिल जाएगा आंसर। तो इसमें हमको इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, तो 25% इसमें हमको बढ़ाना पड़ेगा, इसमें कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो इसमें 25% में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पे हमने क्या रखे फार्मूला, तो फिर से देखिए वृद्धि परसेंट बराबर x/100 माइनस x इंटू 100। फिर यहाँ पे हमने x की वैल्यू 20% दिया है, तो हमने यहाँ पे 20 100 रखे हैं बटे में माइनस 20 इंटू 100। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 80 ही बचेगा। 0 से 0 ये कैंसिल, तो 2 इंटू 100 करेंगे 200/8 के। फिर यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे तो हमको इसमें आंसर कितना मिल जाएगा, 25% का इसमें हमको क्या होगा, इसका प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो गाइस आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए। तो कितनी प्रतिशत इसमें हमको बढ़ा देनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमको फार्मूला क्या लगेगा, वृद्धि परसेंट के। तो यहाँ पे भी हम इस क्वेश्चन में भी वृद्धि परसेंट का ही फार्मूला रखेंगे, x/100 माइनस x इंटू 100 के। तो इसमें
टाइप थर्ड में एक ही फार्मूला लगेगा, इसमें x बटे में 100 माइनस x इंटू 100। ओके, इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे टाइप थर्ड में। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हमको दिया है यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की क्या कर रहा है, ये कमी हो रहा है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 10 बटे में 100 दिया है माइनस x की वैल्यू 10 रखेंगे और फिर यहाँ पे इंटू 100। ओके, तो यहाँ देखिए इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ हम माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा और 100 में से हम माइनस करेंगे 10, तो यहाँ पे 90 बचेगा। ओके, इंटू 100। तो यहाँ हमने 100 में से 10 माइनस किए तो कितना बचा, 90 ही बचेगा। फिर देखिए यहाँ पे 0 से 0 ये कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या, 9। यहाँ पे 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए हम 1 का गुणा 100 में करेंगे तो यहाँ हमको 100 ही मिलेगा। कि 1 का कोई मतलब ही होता ही नहीं है। तो यहाँ बटे में 9 दिया है, फिर इसमें हम डिवाइड कर लेंगे तो हमको इसमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 9 से हम 100 को काटेंगे तो यहाँ पे 9 1 कम 9, फिर इसमें 1 बच रहा है, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 9 1 कम 9, फिर यहाँ पे कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो यहाँ पे 9 में 1 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ हम रखेंगे 1 बटे में 9%। के तो 1 बटे में 9% इसका क्या जाएगा, आंसर। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ हमने फार्मूले से ही क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे हमने रखे हैं x बटे में 100 माइनस x इंटू 100। x की वैल्यू हमको दिया है इसमें 10% की कमी। हमको इसमें पूछा गया है उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पे उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए। तो यहाँ पे 11 से ही 1/9% इसमें बढ़ा देनी चाहिए। तो इसमें हम यहाँ पे थे x की वैल्यू हमने इसमें 10 रखे हैं और बटे में 100 माइनस 10 इंटू 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसमें 90 ही बचेगा। फिर देखिए वैल्यू इसमें कटेगी तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल। फिर यहाँ पे बचा क्या, 1 100 और 9। तो 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो यहाँ हमने 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100 ही हमको इसमें मिलेगा। बटे में हमने 9 रखे हैं तो 9 से हम 100 को काटेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो हमको आंसर इसमें मिलेगा 11 से ही 1/9%। के इतना सभी को क्लियर हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि एक संख्या का मान दूसरी संख्या की अपेक्षा 25% कमी है तो दूसरी संख्या का मान पहली संख्या की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना प्रतिशत इसमें अधिक होगा। तो यहाँ पे हमको इसका तो अपेक्षा कितना दिया है, 25% कमी है। तो यहाँ हम फार्मूला क्या रखेंगे, वृद्धि के। तो वृद्धि परसेंट बराबर फार्मूला तो यही रहेगा, x बटे में 100 माइनस x इंटू 100। के फार्मूला यही रहेगा, x बटे में 100 माइनस x इंटू 100। यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ हमको 25 दिया तो हम यहाँ पे 25 बटे में 100 माइनस 25 रखेंगे इंटू 100। के फिर आगे देखिए यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे, तो इसमें हम माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए 25 रहेगा और 100 में से हम 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 75। के तो 100 में से हम 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 75 ही बचेगा इंटू 100। के तो यहाँ पे देखिए इसमें वैल्यू कैंसिल होगी, किससे, 5 से हम वैल्यू को कैंसिल करेंगे तो ये 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में। ओके, 5 25। फिर देखिए 100 को काटेंगे हम 5 से तो ये 5 दूनी 10 और 1 0, 20 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे 75 को काटेंगे हम 5 से और फिर यहाँ पे 2 बच रहा है तो 5 25। फिर यहाँ पे देखिए हम कितने से काटेंगे, 5 से काटेंगे 15 को तो 5 तिया 15, तो ये 3 बार में कट जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ क्या बचा है 5 20 और
यहाँ पे 3। तो हम यहाँ पे 5 इंटू 20 करेंगे। ओके, तो 5 इंटू 20 करेंगे तो हमको इसमें कितना मिलेगा, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 और 1 0, तो यहाँ पे 100 और बटे में 3 दिया है। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो यहाँ पे देखिए हम 100 को काटेंगे 3 से, तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे ये कट जाएगा 3 तिया 9, फिर यहाँ पे 1 बच रहा है तो 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर यहाँ पे 1 बच रहा है तो 3 में 1 का तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ हम रखेंगे 1/3%। ओके, तो 33 सही 1/3% इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमने फार्मूले से ही क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो x/100 माइनस x इंटू 100, x की वैल्यू हमने इसमें क्या रखे हैं, 25% कम है यहाँ पे। तो देखिए एक संख्या का मान दूसरी संख्या की अपेक्षा से इसमें 25% कमी है, और फिर देखिए दूसरी संख्या का मान पहली संख्या की अपेक्षा से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ हम इसका अधिक निकालेंगे प्रतिशत के। तो यहाँ पे देखिए कम तो इसमें हमको 25% है, बटे में हम 100 माइनस 25 इंटू 100 रखेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास इसमें 75 ही बचेगा। तो यहाँ देखिए 5 से ही वैल्यू कैंसिल होगी, तो 75 कट जाएगा 5 से 15 बार में, और 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, 25 कट जाएगा 5 से 5 बार में, 100 कट जाएगा 5 से 20 बार में। फिर यहाँ पे 5 इंटू 20 करेंगे तो हमको 100 मिलेगा, बटे में 3 डिवाइड कर लेंगे तो कितना जाएगा, 33 सही 1/3%। तो इसमें हमको दूसरी और पहली संख्या का मान की अपेक्षा का प्रतिशत कितना अधिक आना चाहिए, 33 सही 1/3%। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, आलू के मूल्य में 60% कमी आ जाने पर एक गृहिणी को इसकी खपत कितना बढ़ा देना चाहिए कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमको आलू के मूल्य में कितना 60% कमी आ जाने के पर एक गृहिणी को इसकी खपत कितना बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ पे हम कितना बढ़ाएंगे, तो देखिए यहाँ हम फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वृद्धि % बराबर x बटे में 100 हम रखेंगे माइनस x इंटू 100 के। तो यहाँ देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो x की वैल्यू हम रखेंगे, इसमें हमको दिया है 60%, और बटे में 100 हम रखेंगे माइनस x की वैल्यू हम 60 रखेंगे इंटू 100 के। फिर देखिए 100 में से हम 60 माइनस कर लेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 60 बटे में 100 में से हम 60 माइनस करेंगे तो 40 बचेगा इंटू 100 के। फिर देखिए यहाँ पे वैल्यू कैंसिल होगी, तो 0 से 0 ये कैंसिल, फिर देखिए बचा क्या, 6 और 4 और 100 बचा, तो हम 6 का गुणा 100 में करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा कितना, 600 के। 6 का गुणा हम 100 में करेंगे तो हमको 600 मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए बटे में 4 रखेंगे हम, फिर इसमें हम डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 600 को काटेंगे हम 4 से, तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे ये कट जाएगा कितने, 4 1 का 4, फिर बचा इसमें 2 बचा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 0 है तो हम 0 रख लेंगे। 150% इसका क्या जाएगा, आंसर। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ हमने x की वैल्यू क्या रखे हैं, 60 बटे में 100 माइनस 60 इंटू 100। तो यहाँ हम 100 में से हम 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसमें 40 ही बचेगा। फिर देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल, तो 6 इंटू 100 करेंगे 600 बटे में 4, डिवाइड कर लेंगे तो 600 कट जाएगा 4 से, ये कितने बार में कट जाएगा, 150%। ओके, तो इसमें हमको पूछा गया था इसकी खपत कितना बढ़ा देना चाहिए, तो 150% इसमें हमको बढ़ा देना चाहिए। तो इसकी
कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी आयत की लंबाई में 15% की कमी कर देने पर इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। तो इसमें हमको इसका किसी आयत में लंबाई में 15% की कमी कर देनी चाहिए, तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए हम फार्मूला इसमें रखेंगे, वृद्धि परसेंट बराबर x बटे में 100 माइनस x इंटू 100 के। इस फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हम इसमें x की वैल्यू 15 रखेंगे, तो यहाँ हम रखेंगे 15 बटे में 100 माइनस 15 बटे में इंटू 100 रखेंगे। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो यहाँ हम माइनस करेंगे तो देखिए 15 बटे में 100 में से हम 15 माइनस करेंगे तो 85 इसमें बचेगा, इंटू 100 रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने 100 में से 15 माइनस किए तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 85। फिर देखिए यहाँ पे 5 से हम 85 को काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, तो यहाँ पे हम 85 को काटेंगे 5 से, तो 5 एक कम 5, फिर बच रहा है 3, 35 हो जाएगा। 5 से ये 35 कट जाएगा 7 बार में, तो ये 85 5 से कितने बार में कट जाएगा, 17 बार में। फिर यहाँ पे देखिए 15 इंटू 100 करेंगे हम, तो 15 इंटू 100 करेंगे तो हमको इसमें मिलेगा 300 बटे में क्या रखेंगे, 17। फिर देखिए यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे तो 17 से 300 कट जाएगा, कितने बार में ये कटेगा, तो यहाँ पे ये कटेगा 17 सही 11 बटा 17%। के, तो ये इसका क्या बनेगा आंसर, 17 सही 11 बटा 17%। के, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो इसमें हमने सिर्फ यहाँ पे हमने x की वैल्यू 15 बटे में 100 माइनस 15 इंटू 100 माइनस करेंगे तो 85 यहाँ पे बच रहा है। फिर 5 से हम 85 को काटेंगे तो ये 17 बार में पूरा पूरा कट रहा है। 15 इंटू 100 करेंगे तो हमको इसमें मिल जाएगा 300 बटे में 17। फिर देखिए इसमें हम डिवाइड कर लेंगे तो हमको इसमें कितना मिल जाएगा, तो यहाँ हमको मिल जाएगा 17 सही 11 बटा 17%। के, तो इसमें देखिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ पे ताकि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो, तो 17 सही 11 बटा 17% इसका आंसर होगा। तो इतना सभी को क्लियर हुआ। तो गाइस इसमें हमने टाइप 3 के क्वेश्चन पूरे इसमें हमने कवर किए, और अब यहाँ पे हम टाइप 4 के क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो यहाँ पे देखिए एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो कुल प्रतिशत की इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ हम टाइप 4 के क्वेश्चन कवर करेंगे, टाइप 3 के क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए। ओके, तो देखिए इसमें हम फार्मूला क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हम कुल वृद्धि के, तो कुल वृद्धि बराबर तो x प्लस वाई प्लस, तो यहाँ हम रखेंगे एक्स वाई बटे में 100 के। तो यहाँ पे ये क्या फार्मूला लगेगा, कुल वृद्धि परसेंट बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100 के। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, तो इसमें हमको दिया है 25% और 20% बढ़ा देता है, तो यहाँ हम रख लेंगे 25%। तो यहाँ हम x की वैल्यू 25 प्लस y की वैल्यू 20 रखेंगे, प्लस फिर देखिए x की वैल्यू 25 इंटू 20 बटे में 100 रखेंगे। ओके,
इतना सभी को क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमको इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 25 प्लस 20 करेंगे तो इसमें हमको 45 मिल रहा है। ओके, फिर यहाँ पे प्लस दिया है तो 25 और 45 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 70 मिलेगा। फिर यहाँ पे हम 70 और 20 तो यहाँ पे हो जाएगा 545 और फिर इसमें हम डिवाइड करेंगे 100 का तो यहाँ हमको आंसर मिल जाएगा 50%। के तो 50% इसका क्या मिलेगा हमको आंसर। तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 50% की इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। के कितना इजी क्वेश्चन था। तो सिर्फ हमने यहाँ पे फार्मूले की वैल्यू इसमें हमने को दिया है तो हमने यहाँ पे रखे और फिर यहाँ पे हमको क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। प्लस दिया है माई और इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाएगा 50%। के तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है जबकि उसके ऊंचाई को 40% घटाया जाता है तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो देखिए इसमें हम फार्मूला क्या लगाएंगे, तो इसमें हम फार्मूला रखेंगे कुल कमी के। तो पिछले क्वेश्चन में हमने इसमें क्या रखे थे, इसमें हमने यहाँ पे कुल वृद्धि के और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने कुल कमी परसेंट रखेंगे और यहाँ हम क्या रखेंगे, देखिए इसका फार्मूला रखेंगे माइनस का x माइनस y प्लस एक्स वाई बटे में 100। तो इसमें हमने फार्मूला क्या रखे हैं, कुल कमी परसेंट माइनस x माइनस y प्लस एक्स वाई बटे में 100। इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो इसमें हमको वैल्यू दी है, किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार को 50% क्या होगा, घटाया जाता है और जबकि उसके ऊंचाई में 40% घटाया जाता है। तो यहाँ पे आधार और ऊंचाई के तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, इसमें 50% दिया है तो हम माइनस का 50 माइनस का 40 के प्लस फिर यहाँ पे x की वैल्यू हम 50 रखेंगे बटे में यहाँ पे इंटू 40 के और बटे में 100 रखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसिल, 5 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ हमको 20 मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पे हम को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है तो यहाँ हमको मिल जाएगा कितना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है तो यहाँ हमको मिल जाएगा माइनस का 90 प्लस 20 के माइनस का 90 और कितना प्लस 20। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें माइनस प्लस क्या होता है, इसमें माइनस होता है तो हम 90 में से कितना 20 माइनस कर लेंगे तो यहाँ हमको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ हमको मिल जाएगा माइनस का 70 के तो माइनस का 70 इसका क्या हो जाएगा आंसर। इतना सभी को क्लियर हुआ? तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ हमने कुल कमी परसेंट रखे हैं तो x यहाँ पे माइनस का x माइनस y प्लस एक्स वाई बटे में 100 के फिर इसमें हमने वैल्यू रखे हैं 50% और 40% दिया है तो 50 रखेंगे और 50 इंटू 40 बटे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसिल, 5 इंटू 4 करेंगे 20 मिल रहा है। फिर यहाँ देखिए माइनस और माइनस दिया है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है तो हम यहाँ पे 50 और 40 क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तो यहाँ माइनस में होगा। ओके, फिर यहाँ पे प्लस 20 माइनस
और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ हम 90 में से 20 माइनस कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 70 बचेगा, माइनस का 70। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई हो तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें हम फार्मूला क्या रखेंगे, वृद्धि या कमी। ओके, तो दोनों इसमें हमको रखना है। तो वृद्धि या कमी, तो इसमें हम फार्मूला क्या रखेंगे, x माइनस वाई माइनस, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एक्स वाई बटे में 100। ओके, ये इसका क्या होगा, फार्मूला होगा, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100। इसमें हमको वैल्यू तो दी है, तो इसमें देखिए यदि पंखों का मूल्य इसमें 20% की वृद्धि हो जा रही है और इसमें बिक्री में कितना 40% कमी आ गई है, तो यहाँ पे हम रखेंगे x की वैल्यू क्या रखेंगे 20 और माइनस y की वैल्यू 40 दी है, माइनस x रखेंगे हम यहाँ पे कितना 20 इंटू 40 बटे में 100। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पे हमको दिया है प्लस और माइनस, तो यहाँ हमको दिया है प्लस और माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 20 बचेगा माइनस, फिर यहाँ पे देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसिल, फिर यहाँ पे बचा क्या 2 और 4 बचा, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ 8 मिलेगा, तो हम यहाँ पे रख लेंगे 8। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमको तो दिया था प्लस का दिया था और यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हमने यहाँ पे 40 में से 20 माइनस किए तो हमको माइनस का 20 मिला, माइनस, फिर यहाँ पे 2 इंटू 4 करेंगे 8, तो हमने यहाँ पे 8 रखा। और फिर देखिए माइनस माइनस में दिया है तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस माइनस में दिया है तो ये प्लस होता है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा कितना, माइनस का 28। तो माइनस का 28 इसका क्या हो जाएगा आंसर। पहले से ही इसमें हमको माइनस का दिया तो हम यहाँ पे माइनस ही रखेंगे। ओके, और देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो 20 और 8 28 होगा, और पहले से माइनस दिया तो माइनस का 28 इसका क्या बनेगा आंसर। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि वॉशिंग मशीन में मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है तो धन आगमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें हम रखेंगे वृद्धि या कमी। के, तो वृद्धि या कमी हम रखेंगे इसमें, और इसमें देखिए माइनस का x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100। के, तो ये इसका क्या होगा, फार्मूला होगा। तो यहाँ पे देखिए वृद्धि या कमी परसेंट बराबर माइनस एक्स और प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100। तो इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमको वैल्यू तो दी है, तो देखिए 15% कमी की जाती है और बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे हम रखेंगे कितना, तो यहाँ हम रखेंगे x की वैल्यू माइनस का 15 प्लस और y की वैल्यू 20 माइनस x की वैल्यू हम रखेंगे कितना 15 इंटू 20 बटे में 100। के, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए हमको दिया है इसमें यहाँ माइनस का और यहाँ पे प्लस दिया है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा कितना, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 5। के, 15 में से हम 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 5, और फिर यहाँ देखिए 5 में से हम 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 मिलेगा, और फिर यहाँ पे हमको
कितना मिल जाएगा, तो यहाँ हम 10 माइनस का 10 और 20 दिया है, तो यहाँ पे हमको माइनस का 25 मिलेगा। और यहाँ एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल कर लेंगे, तो हमको इसमें 10 और माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे 25, यहाँ पे 10 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 25, और बटे में 10 दिया है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ हमारा बच जाएगा कितना 2%। ओके, तो यहाँ 2% आ जाएगा। तो इसमें हमको पूछा गया था धन आगमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ हमने इसमें सॉल्व किए तो हमको आंसर इसमें कितना मिल रहा है 2%। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो चलिए इसमें हमने टाइप 4 के क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए हैं। अब यहाँ पे हम टाइप 5 के क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि किसी टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए, तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ हम इसमें टाइप 5 के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो एकदम आसान ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, तो इसमें हम फार्मूला क्या रखेंगे, कमी परसेंट। ओके, तो कमी परसेंट बराबर क्या रखेंगे, x का स्क्वायर बटे में 100। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ हमने कमी परसेंट बराबर x का स्क्वायर बटे में क्या रखे हैं 100। इसमें देखिए हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे हमको दिया है, तो यदि किसी टीवी के मूल्य में पहले 40% बढ़ा दिया जाए और फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए, तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू हम रखेंगे, इसमें दोनों में कॉमन दिया है, इसमें हमको बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, तो 40% ही दिया, तो हम यहाँ पे रखेंगे 40 बटे में 100 के, इसका ये क्या दिया है स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें क्या करेंगे 40 इंटू 40 के बटे में 100 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 40 इंटू 40 बटे में 100 हमने रखे हैं। फिर देखिए यहाँ से ये 2 जीरो, तो जो 2 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा क्या 4 और 4 बचा, यहाँ बटे में 1 बचा, तो 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 करेंगे तो आंसर हमारा बन जाएगा 16। ओके, तो 16 इसका क्या बन जाएगा 16% की कमी होगी। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें हमने फार्मूला क्या लगाए हैं, कमी परसेंट बराबर x का स्क्वायर बटे में 100। x की वैल्यू हमने रखे हैं 40 का स्क्वायर बटे में 100, और फिर देखिए 40 इंटू 40 बटे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसिल, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16% की इसमें क्या होगी कमी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि किसी रेडियो के मूल्य को पहले 60% बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को 60% कम कर दिया जाए, तो रेडियो के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कमेंट में सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें मैं फार्मूले रख देती हूँ। तो यहाँ पे कमी परसेंट बराबर x का स्क्वायर बटे में 100, इस फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आप ज़रूर से कमेंट में सॉल्व करके बताइएगा। तो गाइस उम्मीद करती हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाई हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी के पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे।
तो गाइस परसेंटेज एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, तो ध्यान से समझिएगा और कॉपी में आप ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस इसके बाद हम कल टाइप कितने, यहाँ पे हमने टाइप 3, 4 और 5 हमने इसमें कवर किए हैं। कल इसमें हम टाइप 6 के क्वेश्चन आगे हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।